फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो पहला क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, उसमें हम 14 आउट ऑफ 14 कैसे स्कोर करें। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, और बिना सब्सक्राइब करे वीडियो नहीं देखना। तो सबसे पहले अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो और फिर पूरा एंड तक वीडियो देखना। तो यार चलो शुरू करते हैं। सर, ये जो पहला क्वेश्चन आएगा ना, इसमें दो वैरायटी होती है। एक होता है वैरायटी 1 का क्वेश्चन, दूसरा होता है वैरायटी 2 का क्वेश्चन। अभी रीसेंट ट्रेंड्स को देखते हुए पिछले पास्ट 2 अटेम्प्ट में वैरायटी 1 का क्वेश्चन आ रहा है। उम्मीद है मई 25 में भी वैरायटी 1 का क्वेश्चन आएगा, बट आईसीएआई का कोई भरोसा नहीं है, वैरायटी 2 भी पूछ सकते हैं। वैरायटी 1 का क्वेश्चन प्लेन वेनिला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जहां पे सर आपको नेट जीएसटी पेबल निकालना है, पर्टिकुलर्स, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। हर ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा क्या कोई एग्जम्पशन है, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि कहीं अगर कोई ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल, आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम में टैक्सेबल है, तो फिर वो वैरायटी 1 का क्वेश्चन नहीं है, वो वैरायटी 2 का क्वेश्चन। अगर कहीं कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो भी वो वैरायटी 2 का क्वेश्चन है। सर फिर वैरायटी 2 क्या है बताऊंगा। वैरायटी 1 में यहां पे सारे वो ट्रांजैक्शन आएंगे, ऑल टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस, एक्सक्लूडिंग आरसीएम एंड एग्जेम्प्ट। मतलब सर आरसीएम और एग्जेम्प्ट वाले ट्रांजैक्शन नहीं बेटा, वो फिर वैरायटी 2 का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम सिर्फ वैरायटी 1 में, ठीक है सर, सारे आपको वैल्यू लिखनी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल आउटपुट लायबिलिटी। अब यहां पे जब आप टोटल आउटपुट लायबिलिटी निकालोगे तो आराम से कैलकुलेटर के बटन्स प्रेस करना, घाई में आउटपुट लायबिलिटी गलत मत निकाल देना, ठीक है। फिर लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप कंपलसरी वर्किंग नोट 1 बनाओगे, और फिर वर्किंग नोट 1 पे आओगे कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओपनिंग आईटीसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हो तो सबसे पहले ओपनिंग आईटीसी लिखना है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन सब का भी आपको आईटीसी मिलेगा, और आईटीसी ऑफ आरसीएम ट्रांजैक्शन। अब ये जो तीनों ट्रांजैक्शंस है ना, ये तीनों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करने, तो इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इसको आपको ई कैश लेजर से कंपलसरी पे करना है। तो हम एक तो यहां पे आईटीसी ले लेंगे, और फिर आ जाएगा हमारा टोटल आईटीसी, टोटल आउटपुट लायबिलिटी में से लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेट ऑफ मैकेनिज्म आपको पता ही है कैसे करते हैं। अच्छा, सेट ऑफ मैकेनिज्म में एक चीज ध्यान रखना, अगर आईसीएआई स्पेसिफिकली बोले कि क्लाइंट को कम से कम एसजीएसटी पे करना है, तो जो आपका आईजीएसटी का बैलेंस है उसको आप एसजीएसटी के लिए यूज कर लेना, क्योंकि आईजीएसटी का बैलेंस सी के लिए भी यूज आ सकता है, एस के लिए भी यूज आ सकता है। पर अगर ऐसा क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि हमको कम से कम एसजीएसटी पे करना है, तो जो आपका आईजीएसटी का बैलेंस है दैट शुड बी यूज फॉर एसजीएसटी। आगे आ जाओ सर। फिर आएगा हमारा नेट जीएसटी पेबल। अब इस नेट जीएसटी पेबल के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे बच्चा गड़बड़ करता है, एड आरसीएम लायबिलिटी टू बी पेड वाया ई कैश लेजर। अब ये यही ट्रांजैक्शन है एज इट इज सेम। ये वाले ट्रांजैक्शंस का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा, बट आपको इनको ई कैश लेजर में पे भी करना है, तो ये मत भूल जाना। फिर आएगा आपका नेट जीएसटी पेबल वाया ई कैश लेजर। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन। प्लेन वेनिला क्वेश्चन है, 14 में से 12-13 आपके इजीली आ सकते हैं। कुछ चैप्टर्स जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन पे अगर आपका हाथ अच्छा है तो आराम से आप 12-13 स्कोर कर सकते हैं। अब वैरायटी 2 क्वेश्चन, ये इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्या हो गया, पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछा, हो सकता है मई में पूछे, बट चांसेस कम है, थोड़े से टफ और ट्रिकी कैटेगरी के होते हैं। वैरायटी 2 क्वेश्चन में रूल 42 और रूल 43 का रिवर्सल होता है। अब रूल 42 का रिवर्सल बहुत इजी है। रूल 42 का रिवर्सल कब होगा कब नहीं होगा, अगर आपका इनपुट, ध्यान रखना, अगर आपका इनपुट
टैक्सेबल और एग्जिम्ट दोनों के लिए यूज आ रहा है तो आपको रूल 42 का रिवर्सल करना पड़ेगा। सेम इज विथ कैपिटल गुड्स। सर पता कैसे चलेगा रिवर्सल है? या तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देगा कि कंपनी दो गुड्स बनाती है ए और बी, ए टैक्सेबल है, बी एग्जिम्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना, बी भले एग्जिम्ट है, बहुत बढ़िया, और अगर बी आरसीएम में टैक्सेबल है तो भाई इसको भी हम एग्जिम्ट सप्लाई की डेफिनेशन का पार्ट बनाते हैं, और क्योंकि एग्जिम्ट सप्लाई की डेफिनेशन का पार्ट बन गया तो इसका भी आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर यहां पे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जिम्ट दिख जाए, ठीक है, या आपको कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन दिख जाए जिसका टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे होने वाला है, तो सर ये ध्यान रखना, अगर आपको दिख रहा है कि इसका टैक्स आरसीएम में पे होने वाला है तो आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि सर जो आरसीएम है उसको भी क्या माना जाता है? एग्जिम्ट सप्लाई माना जाता है। ठीक है, बहुत बार तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देगा कि हमारे 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से बी एग्जिम्ट है, सी आरसीएम में टैक्सेबल है, तो ए टैक्सेबल है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चल जाएगा। पर अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो फिर आपको करस्पॉन्डिंगली ऐसे करके दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, आउटपुट लायबिलिटी, आईटीसी, नेट जीएसटी, एड आरसीएम, ये सब सेम ही है। दिक्कत कहाँ आ जाती है? ये यहाँ पे। तो जब आप रिवर्सल का क्वेश्चन करोगे, वहां पे जब आप आईटीसी निकालोगे, ओपनिंग आईटीसी लिखना ही लिखना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज और ऑल अदर आईटीसी, ये तो एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे आपको करना है आईटीसी रिवर्स्ड, मतलब यहाँ पे आईटीसी आपको माइनस करना पड़ेगा। सर कौन सा माइनस करना पड़ेगा? जो आपको रिवर्स करना है एज पर रूल 42। तो एज पर रूल 42 और रूल 43, ठीक है, तो 42, 43 के हिसाब से जो आईटीसी आपको रिवर्स करना है वो माइनस करेंगे, और फिर आएगा नेट आईटीसी अवेलेबल, और ये नेट आईटीसी अवेलेबल आप इसको ऊपर यूज करोगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इतना टफ नहीं है। पॉसिबिलिटी रूल 42, 43 रिवर्सल की कम है, बट अगर फिर भी आ गया तो आप बस ये वाला फॉर्मेट ध्यान रखो। इस फॉर्मेट में अगर आप चीजें डालते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलता जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।